हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन सोवर्जन ऑफ द स्काईज। ये है एपिसोड नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने जिम लीडर या आप उसे कीपर भी कह सकते हो, हमने उससे बैटल की। उसने अपने पोकेमॉन को सभी ग्राउंड टाइप मूव सिखा रखे थे, इसलिए हमें उसे हराने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपने पोकेमॉन को थोड़ा लेवल अप किया है। मैंने लॉम्ब्रे को लेवल 23 का कर दिया है। और जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे एक बात पता चली है, हम हमारे नज़दीक कौन से पोकेमॉन अपीयर होने वाले हैं हम उसे पोकेनैब में देख सकते हैं। यहाँ पर जस्ट 4 पोकेमॉन अपीयर होने वाले हैं। हम इस फॉरेस्ट में कोई भी पोकेमॉन को नहीं पकड़ेंगे। अब हमें जाना कहाँ पर है आप एक बार देख लो। हम अब रिफल का यूज़ भी नहीं करेंगे। ओके, चलते हैं अब ऊपर। हमें इसे भी नहीं पकड़ना। तो फाइनली हमें यहीं पर ऊपर जाना है, तो चलते हैं। आप देख सकते हो एमा भी वहाँ पर रुकी है। हाउ आर वी, दिस शुड बी इट। एज ग्रेट यू आर हियर। इफ यू टेक दिस पाथ वील रीच द हर्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अपार्ट फ्रॉम माई ग्रैंड फादर नो बडी विल एबल टू सॉल्व द पजल द गार्ड्स दिस प्लेस। तो शायद हमें फिर से यहाँ पर कोई पजल को सॉल्व करना है। इफ़ यू सॉल्व द पजल वील रीच द ट्री ऑफ लाइफ। I just can't remember how that's supposed to work. But of course, what's wrong, Evelyn? Did you think of something? I got another idea. Let me try. तो इसे कोई डिफरेंट आइडिया आया है फिर से। तो ब्रांचेस अब हट गए हैं। It worked great. Awesome. So that was those shadows in the ruin meant with their. The keeper will show you the way. The path has opened. Let's not waste the time. तो अब शायद हमें अंदर जाना है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अंदर ही चलते हैं। तो इनसे अब शायद हमें बात करनी है। लेट सी इफ इट वर्क्स हियर। वीड, व्हाई आर दोज थॉर्न्स ग्रोइंग बैक इमीडिएटली। तो ये वही इवल गैंग है जिनसे हम पहले मिले थे। ऑलराइट मैन, टुडे वी हैव द ऑनरेबल टास्क to take the burden from the forest, all its energy. Today we will go down in the history of Evgen. So now let us advance. The whole forest seemed to be infested with those thorns. How are we supposed to reach the tree? What would grandpa have done? I guess it's time to give you emblem. तो इन्होंने हमें एम्बलेम दिया है। एंड वॉट ऑन द अर्थ इज़ एन एम्बलेम। तो ये कुछ बैज की तरह है। दूसरे गेम में हमें बैज मिलते थे, लेकिन इस गेम में हमें एम्बलेम मिल रहा है। एश यू शुड टेक इट, आई थिंक इट बेटर दैट वे। विलियम एंड फादर ऑलरेडी न्यू यू हैड सम लीडरशिप इन यू। डोंट वरी अबाउट इट, नो हार्ड फीलिंग्स ऑन दैट वन, टेक गुड केयर ऑफ इट। ओके, हमें और 7 एम्बलेम लेना है। एश यू हर्ड, लेट सॉल्व द रिडल। तो हमें अब पज़ल को सॉल्व करना है। देख लेते हैं एक बार हमारे एम्बलेम को। तो हमें और 7 लेने हैं, नो प्रॉब्लम, हम ले लेंगे। हमें अब पज़ल को सॉल्व करना है। तो चलते, अब हमें यहाँ से ऊपर जाना है। हमें इन सभी फ्लावर्स को टच करना है, तब जाकर वो ब्रांचेस हटेंगे। आप देख सकते हो मैंने जस्ट एक फ्लावर को टच किया और एक ब्रांच हट गया है। हम इन्हें बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर एक पोकेमॉन अपीयर हुआ है, यह एक श्रूमिश। हम इसे नहीं पकड़ेंगे क्योंकि हमारे पास एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन है, ग्रास और वाटर। वैसे श्रूमिश इवॉल्व होने के बाद एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन बन जाता है, वो बनता है ग्रास और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन। देखते हैं यहाँ पर भी शायद कोई पोकेमॉन अपीयर होने वाला है। तो ये है एक सी डॉट, ये भी फाइनल एवोल्यूशन में ड्यूअल टाइपिंग वाला ही हो जाता है। उसकी टाइपिंग हो जाती है ग्रास और डार्क। तो हमें शायद यहाँ पर जाना है। ये पज़ल बहुत ही हार्ड होने वाली है। ये हमने मीडियम मोड चूज़ किया था, फिर भी ये पज़ल हार्ड ही है। देखते यहाँ पर भी शायद एक पोकेमॉन अपीयर हुआ है, आप देख सकते हो। ये भी एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन है, बग और इलेक्ट्रिक। हम बाद में कोई अच्छे पोकेमॉन को ज़रूर पकड़ेंगे।
ओके, शायद हमें फिर से उस ट्री पर चढ़ना है, आप देख सकते हो। तो चलते, शायद यहाँ पर फ्लावर है, आप देख सकते हो। हमें जस्ट इसे टच करना है और वो ब्रांचेस अब ओपन हो गए हैं। तो चलते हैं पीछे, हमें पीछे से जाना है वहाँ पर। ओके, यहाँ से नीचे। तो यहाँ पर एक और ट्री है, शायद हमें यहाँ पर भी ट्री इस फ्लावर को टच करना है। ओके, आप देख सकते हो फिर से वहाँ पर एक ब्रांच ओपन हो गया है। देखते हैं यहाँ पर क्या है। हमें बेरी जूस मिला है, बहुत अच्छे। अब हमें शायद यहाँ से ऊपर जाना है। ओके, शायद हमें अब यहाँ पर जाना है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम डायरेक्टली वहीं पर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओके, यहाँ पर तो कुछ नहीं, शायद हमें नीचे जाना चाहिए। फिर भी एक बार ट्राई कर देख लेते हैं। नहीं, शायद हम वहीं पर पहुंच रहे जहाँ से हमने शुरू किया था, इसलिए हम नीचे ही चलते हैं। अब देख सकते हो वाइल्ड पोकेमॉन हमें फिर से परेशान करने के लिए आ गए हैं। हम सभी से रन करेंगे। देखते हैं यहाँ पर हमें और ऊपर जाना है, आप देख सकते हो। यहाँ पर भी फ्लावर्स हैं, हमें टच करना है उन्हें। अगर आपको इससे थोड़ा इजी पजल सॉल्व करना है तो आप जस्ट इजी मोड चूज़ कर लेना। लेकिन हम इजी चूज़ करते तो इस गेम को खेलने में उतना मज़ा नहीं आता, इसलिए हमने मीडियम मोड चूज़ किया है। ये आपके ऊपर है, आप किस मोड को चूज़ करते हो, इजी, मीडियम या हार्ड। ओके, चलते अब नीचे। वहाँ पर एक ब्रांच ओपन हो गया था, तो शायद हमें वहाँ पर जाना चाहिए। देखते हैं, यहाँ से नीचे चलते हैं एक बार। तो ये ब्रांच तो ओपन नहीं हुआ है, हमें शायद और कोई फ्लावर को टच करना है, शायद यहाँ से। लेकिन यहाँ से तो हम जंप नहीं कर सकते, तो देखते हैं और नीचे जाकर। तो हमने तो यहीं से शुरू किया था और हम वहीं पर आ गए हैं अब। तो अब हमें जाना कहाँ पर है। ओके, यहाँ पर शायद हम नहीं आए थे, देख लेते हैं कि यहाँ पर हम आए थे कि नहीं। ओके, और नीचे। ओके, शायद हम यहाँ पर आ गए थे, तो हमें फिर से अब पीछे जाना है। ओके, चलते हैं। हम बहुत ही फास्ट चलेंगे अभी फ़िलहाल, इसलिए आप इस पज़ल को जस्ट वीडियो देखकर ही सॉल्व करना, वरना आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, चलते हैं अब फ़िलहाल ऊपर। ओके, वो ब्रांच तो अभी तक ओपन नहीं हुआ है, तो हमें शायद अब नीचे जाना चाहिए। देखते हैं यहाँ से। और उस ब्रांच को तो हमने शायद फ्लावर को टच कर दिया था। देखते हैं एक बार, यहाँ पर एक और रूट है राइट में, वहाँ पर क्या है एक बार देख लेते हैं। शायद इस रूट पर हम नहीं आए थे, तो देखते हैं ऊपर। हाँ, यहाँ पर एक फ्लावर है, हमें जस्ट इसे टच करना है। बहुत अच्छे, वो ब्रांचेस अब हट गए हैं। अब हमें अंदर जाना है। देखते हैं यहाँ पर और, तो यहाँ पर एक और ब्रांच है, तो हम इस पर भी चढ़ते हैं। शायद वहाँ पर एक और फ्लावर होगा जिसे हमें टच करना है। तो जैसा कि मैंने कहा,
सच में ये पजल बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो देखते हैं यहाँ पर ऊपर क्या है। तो हमें उसे भी टच करना है। पहले हमें हनी मिल गया। यहाँ पर भी शायद फ्लावर्स हो सकते हैं। हमें सभी फ्लावर्स को टच करना होगा, तब जाकर यहाँ पर एक और फ्लावर है, इसे भी टच कर देते हैं। बहुत अच्छे। ओके, चलते हैं अब नीचे। वहाँ पर एक ब्रांच ओपन हो गया था, अब हमें वहाँ से जाना है नीचे से। ओके, यहाँ से लेफ्ट। देखते ऊपर क्या है। शायद हम यहाँ पर आ गए थे, तो इसलिए मैं यहीं पर चलता हूँ। देखते यहाँ पर क्या है। क्या इस रूट पर हम आए थे? ये जगह लिटरली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। शायद हम यहाँ पर आ गए थे, इसलिए हम नीचे चलते हैं। अब कहाँ पर जाए? तो ये ब्रांचेस तो अभी तक ओपन नहीं हुए और ना ही ये। तो देखते हैं यहाँ पर, शायद ये कोई नया रूट है। हाँ, यहाँ पर भी हमें शायद ब्रांचेस, यहाँ पर भी हमें फ्लावर्स को टच करना है। हमें बहुत अंदर जाना है यहाँ से। तो हमने फाइनली इसे भी टच कर दिया। अब हमें वहाँ से ऊपर जाना है। तो आप देख सकते हो वहाँ पर जो ब्रांच ओपन हो गया था, तो हम सीधा वहीं पर चलेंगे। हमें इस पजल को सॉल्व करने में बहुत वक्त लगा, फिर भी देखते हैं। यहाँ पर एक टीएम है। ओके, ये है लीच लाइफ। ये एक बग टाइप मूव है, हम इसे ज़रूर कोई पोकेमॉन को सिखाएंगे। तो देखते हैं। ओके, कौन सा रूट खोला था? हाँ, यही खोला था शायद। फाइनली हमने इसे भी टच कर दिया। तो आप देख सकते हो हमने फाइनली बहुत मुश्किल से इस पजल को सॉल्व किया। द ट्री ऑफ लाइफ, आई नेवर थॉट आई was standing in front of it. I feel a warm energy near the tree. That's not surprising. The tree of life has been supplying the island of Rebera with life energy for ages. It would give you the feeling of safety. We, the inhabitant of Silveria, watch over this forest and especially over the tree of life for many generations. But so far, nobody has been able to so close to the tree. I thought that the keeper could enter and leave those shrines whenever they wanted. Unfortunately, no. If that were the case, I would have prepared myself for this encounter much earlier. I don't know about the other keepers, but I strongly suspect that they also cannot enter these shrines. In any case, we should get inside. तो चलते हैं हम अंदर। अब हमें यहाँ से अंदर जाना है। आप देख सकते हो ये है वो ईवल गैंग। वी आर अबाउट टू मेक ग्रेट स्ट्राइड्स टूवर्ड्स सेविंग आवर होमलैंड प्लेस, द ट्रेजर ऑफ द रूइंस वी हैव कैप्चर्ड, ड्रेनिंग द enormous amount of energy will take a while, therefore we must hurry. Place them now. ओके, तो इन्होंने शायद ग्रीन कलर का जो क्रिस्टल वहाँ पर रखा है। शो नो फियर, दिस इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ट्री, कीप गोइंग। शायद हमें यहाँ पर भी कोई पजल को सॉल्व करना है। तो हमारे पोकेमॉन हील हो गए हैं यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर किस टाइप के पोकेमॉन अपीयर होने वाले हैं।
ओके कुछ नहीं, यहाँ पर जस्ट 2 ही पोकेमॉन अपीयर होंगे जो कि कोई स्पाइडर जैसे पोकेमॉन। देखते यहाँ पर भी हमें पज़ल को सॉल्व करना है गाइस। अब हमें एक और पज़ल को सॉल्व करना है, तो चलते हैं अब ऊपर। तो हम टॉप फ्लोर पर चलते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हो वाइल्ड पोकेमॉन हमें फिर से परेशान कर रहे हैं। हम किसी से बैटल नहीं करेंगे, हम जस्ट उन्हें स्किप कर देंगे। ओके यहाँ से शायद टॉप फ्लोर का रास्ता है। ये है सेकंड फ्लोर, हमें जाना है थर्ड फ्लोर पर। आप देख सकते हो थर्ड फ्लोर का रास्ता वहाँ से है, राइट से। तो शायद हम लास्ट फ्लोर पर पहुँच गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं, यहाँ पर तो कोई रूम नहीं है। देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक रूम है और हमें यहाँ पर करना क्या है देखते हैं। तो गाइज़ मुझे अब समझ आ गया कि हमें यहाँ पर भी फ्लावर्स को टच करना है। और आप देख सकते हो वहाँ पर वो ब्रांचेस अब हट गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ऊपर एक और रूट है, तो चलते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, इसलिए मैंने टॉप फ्लोर से शुरू किया। देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर भी हमें शायद कोई फ्लावर को टच करना है, हमने इसे भी टच कर लिया। अब हम जाएंगे सेकंड फ्लोर पर। तो फिर से वाइल्ड पोकेमॉन हमें परेशान कर रहे हैं, हमें इसे भी नहीं पकड़ना। वो एक फेरी टाइप पोकेमॉन है। अब हम जाएंगे सेकंड फ्लोर पर। आप देख सकते हो यहाँ पर तो कोई रूम नहीं है फ़िलहाल, और यहाँ पर भी नहीं, आप देख सकते हो। तो हम सीधा अब यहाँ से बाहर चलेंगे। शायद हमें वहाँ पर भी कोई फ्लावर को टच करना है। नहीं, यहाँ पर तो एक आइटम है, इसे पहले ले लेते हैं। एक रेयर कैंडी, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। तो फिर से एक स्पिनर एक अपीयर हुआ है, हम इसे भी नहीं पकड़ेंगे। तो हमें अब शायद फर्स्ट फ्लोर पर जाना चाहिए। ओके यहाँ से नीचे, और अब हम यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे। देखते हैं यहाँ पर भी शायद हमें फ्लावर्स को ही टच करना है। तो यहाँ पर एक ग्रबिन अपीयर हुआ है। ओके देखते हैं, आप देख सकते हो यहाँ से हमें ऊपर जाना है। पहले देखते हैं शायद हमें यहाँ पर कोई आइटम मिल जाए, ऐसा कुछ। तो यहाँ से ऊपर एक बार देख लेते हैं कि क्या है। नहीं, हमें वहीं से जाना था, नीचे से। हमें सभी रूट को चेक करने चाहिए, शायद हमें कोई आइटम या टीएम मिल जाए। आप देख सकते हो हमें उस फ्लावर को टच करना है, लेकिन हम उसे नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? तो वहाँ पर एक ब्रांच है जिसने उस रूट को क्लोज किया है, तो हमें शायद पीछे से जाना चाहिए। पहले हम उस फ्लावर को हटाएंगे, फिर वहाँ पर जाएंगे। शायद वो उसका जो फ्लावर था वो राइट साइड में था, तो हम पहले वहाँ पर चलते हैं। तो फिर से वाइल्ड पोकेमॉन अपीयर हो रहे हैं। एक पैरस, इसकी टाइपिंग बग और ग्रास है। देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बहुत सारे रूट हैं। पहले हम कहाँ जाएं? तो पहले यहाँ पर चलते हैं आगे। तो फिर से वाइल्ड पोकेमॉन, एक पाइन को, ये एक बग टाइप पोकेमॉन है। ओके हम इससे भी रन करेंगे। ओके हमें अब बहुत ऊपर जाना है शायद। यहाँ पर बहुत सारे रूट हैं, इसी वजह से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसलिए आप क्या करना, आप वीडियो देखकर इन्हें सॉल्व करना। देखते हैं यहाँ पर ऊपर क्या है। ओके यहाँ ऊपर तो कुछ नहीं है। देखते हैं यहाँ पर नीचे क्या है। तो हम ये कोई नई जगह पर पहुँच गए हैं शायद। ओके हमने फ्लावर को टच कर दिया, बहुत अच्छे। देखते हैं वहाँ पर ऊपर क्या है। शायद वहाँ पर कोई एक और रूट है। नहीं, तो शायद अब हमें बाहर ही चलना चाहिए। ओके हम इससे भी रन कर लेंगे। यहाँ ऊपर तो हमने चेक कर लिया था और वहाँ पर तो कुछ नहीं है।
देखते हैं यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक नेस्ट बॉल। ओके, फिर से एक पाइन को। हमें फ़िलहाल तो कोई पोकेमॉन को पकड़ना नहीं है, हम बाद में कोई अच्छे पोकेमॉन को ज़रूर पकड़ेंगे। एक हेराक्रॉस। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर किस टाइप के पोकेमॉन अपीयर होने वाले हैं। ओके, यहाँ पर कोई डिफरेंट टाइप के पोकेमॉन अपीयर हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई पोकेमॉन को पकड़ना है तो आप इन्हें ज़रूर पकड़ना। देखते हैं यहाँ पर शायद वो ब्रांच ओपन हो गया है, तो हमें अब सीधा वहीं पर जाना चाहिए। तो अब हम सीधा वहीं पर चलेंगे। तो फिर से वाइल्ड पोकेमॉन, तो हमें तो किसी को नहीं पकड़ना। तो शायद मेरे पास रिफल है, मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ। देखते हैं हमारे पास कितने रिफल हैं। हमारे पास 4 रिफल हैं, ये एक अच्छी बात है। इसलिए आप कहीं भी जाने से पहले रिफल को ज़रूर ख़रीदना। देखते हैं यहाँ से ऊपर। ओके, यहाँ पर भी नहीं, तो वहाँ का शायद वो ब्रांच ओपन हो गया है। देखते हैं, फिर से हमें रिफल का यूज़ तो करना ही है। हमें अब बहुत ऊपर जाना है शायद। देखते हैं, शायद हम फाइनली पहुंच गए हैं जहां पर हमें आना था। तो हम डायरेक्टली अब अंदर ही चलते हैं। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर। आई रियली did not expect the forest and the tree to be full of obstacles. Neither did I, to be fair, but with your help we almost made it. Let's finish it. तो अब हमें शायद और ऊपर जाना है। तो आप देख सकते हो वो ईवल गैंग के ग्रंट्स यहाँ पर रुके हैं। नोएल, कीप गोइंग, वी मेड इट द सेम, ऑल द पावर विल बी आवर्स। व्हाट आर यू डूइंग, स्टॉप इट नाउ। Who are you? What are you doing here? We are not the ones who have to justify our presence. You got a lot of nervous talking to me like that. Do you have any idea who you are talking to? You two look familiar to me. तो ये शायद हमें जानता है। You are the kids from the ruin, didn't we? Okay, तो शायद हम इसे मिले थे पहले। I don't know how you came back from the rim of the dead, but you are interfering again in things you do not understand. I am the keeper of the forest. I will not let you drain its energy. Your plan will destroy the entire forest. तो ये फॉरेस्ट की एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं ऐसा कुछ, इंक्लूडिंग द पोकेमॉन दैट लिव इन इट। टेल इट टू समवन हु केयर्स। तो ये बोल रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गेट दिस रेबल आउट ऑफ माई वे। तो शायद अब हमें इनसे बैटल करना है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं इनके पोकेमॉन कितने लेवल के हैं। तो मैं इसे एम्बर देता हूँ। बहुत अच्छे, ये जस्ट 1 एम्बर में फेंट हो गया। तो शायद आपको क्राइगोनल की टाइपिंग पता नहीं है, इसकी टाइपिंग है स्टील और आइस, तो इस पर एम्बर सुपर इफेक्टिव है। ओके, उसने एक रॉक टाइप मूव का यूज़ किया जो कि हम पर सुपर इफेक्टिव है। तो क्या ये हमारे चार्मेलियन को फेंट कर देगा, देखते हैं। तो हमें शायद स्विच करना चाहिए। उसने सुपर पोशन का यूज़ किया, नो प्रॉब्लम। तो मैं सबसे पहले अपने चार्मेलियन को हील करता हूँ। तो हमारे पास आइटम्स नहीं है, देखते हैं। ओके, मैं सोडा पॉप का यूज़ कर लेता हूँ। हम जिस सिटी से आए थे मैंने वहीं से सोडा पॉप ख़रीदा था, आप भी इसे ज़रूर ख़रीदना। ओके, तो इसने क्या किया, ये कि कोई नए टाइप का मूव था और हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया। तो मैं इसे एम्बर देता हूँ।
ओके, तो इसका जो अटैक भी बढ़ गया है और डिफेंस भी, आप देख सकते हो। शायद हमारा चार्मेलियन फेंट हो जाएगा, ये एक बुरी बात है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो फाइनली मैंने उसके क्राइगोनल को बहुत ही मुश्किल से हरा दिया। उसका क्राइगोनल बहुत ही पावरफुल था और इसका लास्ट पोकेमॉन है बर्गमाइट। तो मैं सबसे पहले सोडा पॉप से अपने चार्मेलियन को हील कर लेता हूँ। इनके पोकेमॉन पता नहीं कैसे इतने पावरफुल हैं और फाइनली लास्ट पोकेमॉन को भी हमने हरा दिया। लॉस्ट, when did you get so strong? How can someone become that powerful in such a short time? तो हम तो पहले से ही पावरफुल हैं। लास्ट टाइम यू मेट यू weren't even remotely strong। हाँ, I still want, do you have any good? I am too powerful for you to stand a chance against me. This time I gonna take out your lights। तो ये करने क्या वाला है? तो एमा को क्या हुआ? Somebody scared। तो एमा उससे डर रही है। I don't know what happened but whatever you have done to Ash and Emma, I'll pay you back for that। ओके, तो ओके एमा को अपना पास्ट याद आ रहा है कि कैसे उन्होंने हमें हरा दिया था लास्ट टाइम। एमा गेट अ होल्ड of yourself, I can't be afraid, my whole body is shaking, why? तो एमा को बहुत डर लग रहा है। You didn't really think you had a chance against me, didn't you? How naive you are। Now I am going to finish what we should have done back then, take। ओके, तो ये अब क्या करने वाले हैं? तो गाइज़ ये 2 क्रिस्टल और एक ग्रीन शार्ड की मदद से कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी फॉरेस्ट की एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं जैसा कि इन्होंने पहले कहा था। वी डिड इट बट द ट्री डज नॉट सीम टू लाइक, लेट्स पैक दो जार्स एंड गेट आउट ऑफ हेयर। ग्रेट, लेट गेट आउट ऑफ हेयर, द होल प्लेस इज अबाउट टू कोलैप्स। आई वुड हैव लव टू सी यू beg for mercy but I don't think their time otherwise। ओके, तो ये अब भाग रहे हैं यहाँ से। जस्ट फेस इट, वी आर नॉट टू बी टेरिफाइड विथ। तो आप देख सकते हो वो भाग गए हैं अब यहाँ से। यू आर ऑल राइट, तो हम तो ठीक है। आई एम फाइन, वी शुड गेट आउट ऑफ हेयर एज सुन एज पॉसिबल, इट्स ऑल गोना कोलैप्स। ओके, चलते अब बाहर। तो जल्दी से चलते, हमें यहाँ से बहुत ही जल्दी निकलना होगा। देखते यहाँ से नीचे और नीचे। ओके, फिर से नीचे और अब शायद हम बाहर पहुँच जाएंगे। ओके, ये रूट तो बंद है, शायद हमें ऊपर से जाना था। ये जगह ही बहुत कंफ्यूजिंग है। ओके, चलते हैं अब बाहर। शायद यहाँ से नीचे चलते हैं, एक बार देखते हैं। देखते ऊपर से है शायद। ओके, हमें अब शायद वहीं से जाना चाहिए। ये जगह ही ऐसी कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप वीडियो को देखकर इस पज़ल को सॉल्व करना। देखते यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर हम आ गए थे पहले। तो चलते अब यहाँ पर। ओके, तो शायद हमें नीचे जाना है यहाँ से। ओके, तो फाइनली हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले अपने पोकेमॉन को हील कर लेता हूँ। तो चलते अब बाहर। You got everything you need. Once we leave here, we probably won't be able to enter this place again as soon। ओके, तो हम तो रेडी हैं। लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर। तो हम बाहर आ गए हैं सभी। आई जस्ट कांट बिलीव द फॉरेस्ट इज डाइंग। हाउ कुड यू डू दैट? आई हैव फेड एज कीपर
प्लीज़ फॉरगिव मी एलरन, आई हैव बीट्रीटेड द कीपर्स, वी फेल्ड अगेन, तो हम फिर से फेल हो गए। आई बीन वर्किंग आउट सो मच, बट वेन नोएल वॉज इन फ्रंट ऑफ मी, when he stood before me, I was frozen in fear. As you know, I only ever went on this journey as to not disappoint William and father. Now with all those things at stake, I could not turn back. Thanks for caring, Emma. Your heart is in the right place. We did our best. तो हमने तो पूरी तरह से कोशिश की उन्हें हराने की, फिर भी हम फेल हो गए. Ash, Emma, it might be worse than expected. If that is what happened to the forest, then just think about the people of Silveria City. We need back to check. तो हमें फिर से सिल्वेरिया सिटी में जाना है. Ash, you got a minute? My words from before, don't let me drag you down. We will make it even if we lost today. Next time we will defeat Team Tundra. You gotta be kidding me. The connection to Karen City and Hesperia has separated. तो इन्होंने ये इस रूट को बंद कर दिया है, आप देख सकते हो. How are we supposed to get home? तो हम अब घर पर भी नहीं जा सकते. If any case we need to help Evelyn first. तो गाइज मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही. तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर यहाँ से हमें इस रूट से जाना है आगे. तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तब तक के लिए गुड बाय.